नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागपुर इन्फो न्यूज। आज मेरे साथ कोरोना पेंडेमिक में बात करने के लिए मौजूद है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के नागपुर से युवा नेता विनय भांगे जी। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है कोरोना पेंडेमिक के ऊपर और वो क्या राय रखते हैं इन सारी चीजों के ऊपर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते विनय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो कोरोना काल शुरू है अभी पूरे देश में, पूरे राज्य में, शहर में, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? क्या व्यवस्था वो सही है? कैसे आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के चलते आज ये बहुत बड़ा संकट का समय है। इस संकट के समय आज देशवासियों को धोखा दिया जा रहा है। आज आप देख रहे हो फार्मर्स बिल, या फिर आप देखेंगे कि ये जो भी सरकार के निर्णय हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाले समय में मुकेश अंबानी आने वाले समय में प्रधानमंत्री रहेंगे, ये दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि मुकेश अंबानी ही आने वाले समय में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक फार्मर बिल पास हुआ है, उस बिल के बारे में आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फार्मर बिल एक बहुत बड़ा अत्याचार है। इफ़ यू लुक बैक, आप जैसे आज देश में जो राजकीय जितने भी पक्ष है, इनका बोलना, लाइक एवरीबडी, मोर देन अ डजन ऑफ अपोजिशन पार्टीज हैव रिक्वेस्टेड एंड हैड अर्ज्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि आप इस पे साइन मत कीजिए, ये मत पास होने दीजिए, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख रहे, मोनोपोली जो है, आज मुकेश अंबानी जी के ये फेवर में ये जा रहा है जो बिल है, और इस बिल की वजह से मुकेश अंबानी या फिर जो भी खरीदार होते हैं, इफ़ आई एक्सप्लेन यू, दो तरीके के, मतलब इसमें कैसा है, संगठित और असंगठित एक अर्थव्यवस्था जिस पे चलती, जीडीपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दो तरीके की होती है। एक अर्थव्यवस्था होती है जो संगठित है, एक असंगठित होती है। अब ये कैसे किसी को फेवर करा या मोनोपोली बनाई जा रही है, आप देखिए 10 साल पहले कितने कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल आइडिया, एयरटेल, ये जो जितनी कंपनीज है आज कितनी रह गई 10 साल बाद, आप समझ पा रहे हैं। उसमें आज आप देखेंगे कि फार्मर्स बिल जो प्रपोज किया हुआ है, इसमें आप मंडी हटाई जा रही है, जो नियम और बंधन लाए जा रहे हैं, मंडी हटाने के बाद में दिखाई पड़ता है कि वो फेवर में है, लेकिन जैसे हरियाणा और पंजाब के लोगों को समझ में आया कि नज़दीक का भले ही फ़ायदा समझ में आ, लेकिन दूर का बहुत बड़ा नुकसान है। ये 100% आने वाले समय में किसानों पर अत्याचार होगा। विनय जी, ये तो बात हुई हमारी देश के ऊपर, और अब हम मेरा मतलब सवाल रहेगा आपसे, जो राज्य में और शहर में कोरोना के लिए प्रशासन जो कदम उठा रहा है, क्या वो कदम सही है? क्या इस कदम के साथ प्रशासन और राज्य इस कोरोना पेंडेमिक पे नियंत्रण पा सकता है? देखिए, आज जैसे नागपुर की हम बात करेंगे। पहले नागपुर में तुकाराम मुंडे साहब थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, आए, काफ़ी मेहनत की, यहाँ से अब ट्रांसफ़र होकर चले गए। आज उनके हिसाब से जो भी उन्होंने बदलाव लाए, उतनी मेहनत करने के बाद आप देखेंगे आज हर जगह, सड़कों पर, स्क्वायर, सिग्नल्स पर जो मास्क नहीं पहन रहे उन्हें प्रशासन फाइन कर रही है। क्या ये सही है? संकट के समय आप सोचिए, मेरा देशवासियों से मेरा वो सवाल है, अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति आज 5 महीना, 8 महीना, 9 महीना, पता नहीं, और शायद 2 साल चल जाए, लेकिन ये संकट की घड़ी में आप देशवासियों को फाइन कैसे बोल सकते हो कि फाइन दीजिए? क्या पता उस इंसान को मास्क खरीदने के पैसे ना हो। सरकार ने इस पर सोचना चाहिए। आप उनको फाइन न करते हुए आप उनको मास्क पहुंचाइए उन तक के। आज कितनी सारी बेरोजगार है जो आज लाचार वर्ग और लाचार होते जा रहे हैं, इतना मैं कह पाऊंगा। तो यहाँ प्रशासन ने सोचना चाहिए कि इतना कठोर नहीं होते हुए नाजुक, इससे अगर वो उनको मदद करते, उनको मास्क पहुंचा सकते, उनको अनाज दे सकते, तो शायद ज़्यादा फायदे में होगा। अगर आपके हाथ में कुछ चीज़ें होती तो आप किस प्रकार से लोगों की मदद करते और किस प्रकार से इस कोरोना को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं? देखिए, मेरे हाथ में, हमारे हाथ में अगर चीज़ें होती तो सबसे पहले जिस तरह मैं आपको समझा रहा था कि एक होता है अर्थव्यवस्था में, 2 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, एक होती है संगठित, एक असंगठित। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, सरकार के लिए गए सारे कदम आज असंगठित और संगठित में, संगठित जो है बड़ी कंपनीज होती है, असंगठित जो है ये किसान हो गए, छोटी दुकानदार हो गए, मजदूर हो गए, इनके ऊपर आक्रमण है। आप देख पा रहे हो कि इन लोगों को, ये वर्ग को और लाचार किया जा रहा है। अगर आज इन लोग को आप मदद कर पाए तो आपका देश इसी से चलता है। तो सबसे पहले अगर हमारे हाथ में चीज़ें होती तो मैं जीडीपी पे सोचता। आज जीडीपी इज गोइंग डाउन, टुमारो इट इज प्रोजेक्टेड कि वो माइनस चली जाएगी। तो आप सोचिए, अगर हमारे हाथ में चीज़ें हैं तो हमने उसमें संकट के समय में देशवासियों को संभालना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ जाना चाहिए। तो ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा।
आज आपने ऐसे मुद्दे उठा करके सामने लेकर के आए हैं जो शायद आज की जो मीडिया है वो सामने नहीं ला पा रही है। जो मीडिया है हमारी वो सुशांत पे बैठी हुई है, बाकी बॉलीवुड पे बैठी हुई है, ड्रग्स पे बैठी हुई है, कंगना पे बैठी हुई है और अलग अलग जो थोड़ी बहुत राजनीति होती है उस पे बैठी हुई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतने मुद्दे गड़े हुए हैं जिसमें आम जनता परेशान हो रही है, क्या जरूरत नहीं है उन सारी चीजों को ला करके ऊपर रखने की ताकि वो चीजें लोगों के सामने आए और उस पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार काम करे? देखिए, आप सोशल मीडिया की, जैसे आप सबसे पहले सोशल मीडिया बोलेंगे, सोशल मीडिया में आज यूथ इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। यूथ, देखिए, जो सपोर्टर्स है उनको आप एक तरफ रखिए, लेकिन यूथ का आज जो काम है, दे शुड हेल्प इन अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस, एंड दे आर डूइंग इट, यूथ आर डूइंग इट। तो आज जैसे सोशल मीडिया पे जितने भी मुद्दे हैं जो सामने नहीं आ पा रहे, मे बी सुशांत के केस में देखेंगे या कंगना के केस में देखेंगे, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है। आज सरकार में ऊपर राजकीय जो पक्ष है, बड़े पक्ष जो है, इन्होंने इतना पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है चीज़ों का, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज गोइंग रॉन्ग अगेंस्ट। ये थे विनय भांगे जी, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारियां दी और कोरोना पर अपनी राय रखी। इसके साथ ही उन्होंने जीडीपी पे हमसे बात की, उन्होंने जो फार्मर बिल हाल ही में अभी पास हुआ है उस पर बात की और अपनी राय आप सबके सामने रखी नागपुर इन्फो के माध्यम से। कैमरामैन सर्वेश दुबे के साथ नवीन मिश्रा, नागपुर इन्फो न्यूज़, नागपुर। For more updates, subscribe to our